चीज़ें अचानक सामने आ जाती है। अभी मेरे सामने एक चीज़ आई है, पहले पढ़ के सुनाती हूँ फिर डिस्कस करती हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु हर्ट्स यू बाय मेकिंग अ मिस्टेक and a person who hurts you by continuing a pattern. Mistakes can be forgiven, patterns should be broken. यानी कोई इंसान आपको गलती से तकलीफ दिया और पैटर्न बना बना के कंटिन्यू आपको तकलीफ देता है, दोनों चीज में फर्क है। तो गलती से जो तकलीफ दिया आपको, वो गलती आप माफ कर सकते हो, लेकिन जो पैटर्न बना के कंटिन्यू कर रहा है आपको तकलीफ देना, जैसे कि मेरा पति और मेरे इन लॉज, वो पैटर्न को तोड़ना जरूरी है, वही इस पोस्ट में लिखा है। तो कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कमेंट में किसी ने मुझे पूछा कि मेरा डिवोर्स हो चुका है क्या, ये पूछा, या होना बाकी है। भाई ना हुआ है ना होना बाकी है। डिवोर्स जैसा शब्द मैं नफरत करती हूँ। मेरी लाइफ में, मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड है ही नहीं। मुझे जोड़ना आता है, तोड़ना नहीं। मुझे बनाना आता है, बिगाड़ना नहीं। एक बार जिसने मेरे साथ बना लिया सो बना लिया, अब वो भूल जाए कि बिगड़ेगा। शादी दोनों तरफ से हुई है। मैं उस नरक से निकलने के बाद, यानी ससुराल से निकलने के बाद में, मैंने मेरे पति को मैसेज में बोला था, भूल जाना कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। शादी तुम्हारी और मेरी मर्जी से हुई थी, दोनों की मर्जी शामिल थी। डिवोर्स में भी दोनों की मर्जी होनी चाहिए और मेरी मर्जी है नहीं। इस जन्म में तो मुझसे तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा, ठीक है? जैसे खुट्टी में लटके हुए हो वैसे रहोगे। अब अगला उनका सवाल था, जिन्होंने मुझे ये सवाल किया डिवोर्स वाला, उन्हें मैं बता दूं, ये तो सोचना ही मत, मेरे लिए तो सोचना ही मत। ये डिवोर्स वाला जो वर्ड है ना, मैं नफरत करती हूँ। और दूसरा जो उनका सवाल था वो था कि वो लोग क्या कहते हैं, मेरा जो पति है सो कॉल्ड, वो क्या कहता है। तो वो क्या कहता है, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। मुझे क्या फर्क पड़ता है वो क्या कहता है, वो क्या सोचता है, वो क्या चाहता है। मेरी लाइफ में अब सिर्फ मेरी चाहत, मेरी सोच, मेरी मर्जी काम करेगी। उसकी चाहत के हिसाब से मैं अब तक चली हूँ, अब नहीं। उसने जितना करना था कर लिया, अब मैं जो चाहूंगी वो होगा। मैं अगर चाहूंगी वो, हाँ, उनका एक सवाल था कि वो लोग आपको लेना नहीं चाहते हैं क्या घर में। अच्छा, वो लोग होते कौन है मुझे लेने वाले? मैं उस घर की बहू हूँ। मैं कल चाहूँ तो कल जाके 10 दिन उस घर में रह के फिर निकल के आ सकती हूँ। और अब की बार अगर मैं गई तो उनकी गुलामी नहीं करूंगी। लेकिन फिलहाल मैं उस प्लान में नहीं हूँ। मैं कभी भी जा सकती हूँ। पहले कई वीडियोस में मैंने ये सब बातें शेयर की है, बहुत बार बोला है, मैं जाऊंगी, कभी तो जाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं अपने कामों में बिजी हूँ। भाई मुझे पैसा कमाना है, मैंने बहुत लॉस किया है उस आदमी के चक्कर में, तो मुझे अभी बनाना है खुद को। जितना मेरा लॉस हुआ है ना, तो मुझे वो सब बनाना है। उसके बाद मैं सोचूंगी उधर जाने के लिए, और जाऊंगी तो रहने के लिए, उनकी गुलामी करने के लिए, उनके चोंचलेबाजी झेलने के लिए नहीं जाऊंगी। जाऊंगी, जितना दिन मेरी मर्जी होगी रहूंगी, वापस आ जाऊंगी। अभी उनकी मर्जी मेरी लाइफ में तो नहीं चलेगी, बहुत चला लिया उन लोगों ने। तो मैंने सोचा कि एक दो लाइन में ना कमेंट्स के जवाब देना, पूरा जो हमारे अंदर है वो नहीं हम कह पाते। एक बात बताइए, आपने जो पूछा ना कि वो लोग क्या चाहते हैं, आपको वो लोग लेना नहीं चाहते हैं क्या? वो लोग होते कौन है मुझे लेने वाले? वो कुछ भी गलत अनाप शनाप चीजें चाहेंगे, अनाप शनाप वो लोग जिंदगी में करते जाएंगे। अब खुद की जिंदगी को भी बर्बाद कर रहे हैं और ये सोचेंगे कि उनकी जो हरकत है उसके साथ मैं भी उनके ताल में ताल मिला। वो तो होगा नहीं। वो लोग होते कौन है मुझे इस घर में लेने वाले? जब मर्जी मैं जा सकती हूँ, लेकिन नरक में कौन जाना चाहेगा? इंसान कितना भी पाप करे ना जीते जी, मरने के बाद भी कोई नरक भोगना नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि स्वर्ग में जाए। तो मैं जीते जी क्यों नरक में जाऊं? वो घर नरक से भी बदतर है। उस घर में ना कोई खुशी है, ना कोई, खुद वो लोग खुश नहीं है। सारे लोग ना रोंदू लोग हैं। मतलब रोना, पीटना, शिकायत करना, पूरी नेगेटिविटी फैली हुई है। पूरे घर में इतनी नेगेटिविटी है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप बाहर से उस घर में खुशी खुशी जाएंगे, एकदम मस्त मौला होके। घर में जाने के बाद ना आपका मन दुखी हो जाएगा, आपका मन करेगा रो। इतनी नेगेटिविटी है उस घर में। जब मरने के बाद पापी, महापापी भी नरक भोगना नहीं चाहता, तो मैं जीते जी क्यों नरक भोगने जाऊँ उस घर में? कोई इच्छा नहीं है, कोई शौक नहीं है, लेकिन जाऊंगी मैं कभी, क्योंकि वही बात है कि मुझे ना एलुमनी से कुछ लेना देना है, ना मेंटेनेंस से कुछ लेना देना है, लेकिन मैं उस घर की बहू हूँ और यही हक जताने के लिए मैं उधर जाऊंगी। जब तक मर्जी होगी मैं रहूंगी और फिर मैं वापस अपने इस घर में आ जाऊंगी, क्योंकि मेरा ये जो भूमि है ये
कर्मभूमि भी है और यहाँ मेरा घर भी है, मैं यहीं की हूँ, तो मुझे वापस इधर तो आना ही है। लेकिन ये सोचना भी मत, जो आपने मुझे सवाल पूछा ना, वो बिल्कुल भी मेरे लिए सोचना मत। मुझे बनाना आता है, बिगाड़ना नहीं। और मैं जिसने मेरे साथ बनाया ना, उसको ना मैं खुद बिगाड़ूंगी ना उसको बिगाड़ने दूंगी। बस हो गया। इस जिंदगी में तो उसके ऊपर मेरा ठप्पा लग चुका है। हो गया, उसकी शादी होनी थी मेरे साथ, हो गई, अब और नहीं। अगर मैंने उसको डिवोर्स दिया ना, तो वो मेरे बाद पता नहीं और कितनों की लाइफ खराब करेगा। वो उसकी यही आदत है और मैं वो नहीं करने दूंगी। किसी और लड़की की लाइफ में उसको नहीं खराब करने दूंगी। मुझे तो आज मैं सोचती हूँ, ये सब देखने के बाद, ये सब झेलने के बाद, पता नहीं मुझसे पहले उसने कितनों की लाइफ खराब की होगी। एक दो का तो मुझे पता है, एक दो के बारे में उसने खुद बताया है, लेकिन वो तो एक दो की बात है। पता नहीं कितनी लड़कियों को उसने विक्टिम बनाया है। जो शादी करके बीवी को ऐसा कर सकता है, बीवी के साथ ऐसा कर सकता है, वो शादी के पहले पता नहीं कितनी लड़कियों की लाइफ उसने खराब की है। तो मैं क्यों दूँ उसको दोबारा फिर, और लड़कियों की 15 दिन 1 महीने में लड़कियों को घुमा घुमा के छोड़ेगा, बर्बाद कर करके छोड़ेगा, और ये मौका मैं उसको दूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो सपने में भी मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। ये जो डिवोर्स वाला जो वर्ड है ना, वो मेरी लाइफ में तो नहीं, मेरे लिए नहीं ये वर्ड बना है। ओके, मुझे आज की वीडियो में इतना ही क्लियर करना था। और जो मैंने अभी पोस्ट पढ़ के सुनाया ना, गलती एक बार होती है जो गलती से होती है। पैटर्न बना बना के जो करता है ना, किसी को दुख देता है ना, वो पैटर्न तोड़ना है। तो मुझे भी मेरे पति ने जो पैटर्न बना बना के मुझे दर्द दिया ना, उस पैटर्न को अभी तोड़ना है। और आप लोग आगे सब, मेरा जो पहले का भी जो सब था पास में, वो सब भी आप जानते हो। अभी जो हो रहा है वो भी जानते हो, शादी हुई वो भी आप लोग सब जानते हो। आगे जो होगा वो भी आप लोग जानोगे, आप लोग देखोगे। ओके, बने रहिए। हाँ, आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून। इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना विथ नोटिफिकेशन बेल। ओके।